जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद अब इन देशों के खिलाफ भी विरोध बढ़ चुका है। आम लोग इन देशों में बनी चीजों को खरीदने से मना कर रहे हैं, तो वहीं व्यापारियों में भी ऐसे मुल्कों से कारोबार रोकने की बात की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम लोगों से लेकर कारोबारी तक तुर्की से लेकर अजरबैजान के विरोध में उतर आए हैं। इन देशों के खिलाफ देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दिल्ली में प्रमुख व्यापारी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार बंद करने पर फैसला लिया जाएगा। तुर्की और अजरबैजान से किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात को बंद किया जाए। जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा है, भारत की मित्रता उस देश से हो नहीं सकती और भारत का व्यापारी कभी भी ऐसे देश के साथ कारोबार नहीं करेगा। देखिए, राष्ट्रभक्ति किसी भी कारोबार से बड़ी है और देश के व्यापारी कारोबार का नुकसान सहन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति पर आंच नहीं आने देंगे। दिल्ली के कई व्यापारी संगठन लगातार तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश आतंक का साथ देने वाले मुल्कों की मदद करते हैं। इसीलिए हम भारत के दुश्मन देशों का साथ देने वालों का विरोध कर रहे हैं। हमारा जितना भी व्यापारी भाई है वो टर्की जाने की नहीं सोचेगा, ना अपने परिवार को कोशिश करेगा भेजने के लिए किसी तरह का भी। हम हर पुरजोर उसका विरोध करते हैं, जिसके उसकी इकोनॉमी को भी फर्क पड़े, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी उन्होंने हमारी इकोनॉमी उतना हमारे ऊपर यूज कर ली है। हम चाहते हैं कि इसका बाइकआउट करें जितना भी। हमने सभी से निवेदन करा है और कोई भी वहां से अब जो जैसे जानकारी आ रही है, पिछले हफ्ते भी है ना, इस हफ्ते जो है 30% के करीब टिकटें मतलब कैंसिल हुई है। और ये देश जो है, भारत देश जो है, भारत माता जो है हमारा देश है, और वो जो है हमारे खिलाफ कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा तो वो भारत उसका खुले रूप में हर हिंदुस्तानी उसका विरोध करता है। तुर्की ने और अजरबैजान ने जो आतंकवादियों का समर्थन किया, हमने केवल आतंकवादियों पे हमला किया था और उन दोनों देशों ने उन देशों का विरोध किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका आतंकवाद से विरोध है, आतंकवाद को समर्थन था। इस करके हम सब व्यापारी ये चाहते हैं कि तुर्की और अजरबैजान में ना जाया जाए और उनकी इकोनॉमी को चोट जरूर पहुंचाई जाए। भारत पाक तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थन पर भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नाराज भारतीय टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ने तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट शुरू कर दिया है। तुर्की के अलग अलग शहरों में होटल रिसोर्ट की बुकिंग कैंसिल करवा दी गई है। इसके बाद बुकिंग में 60% तक की कमी आई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की, उसे ड्रोन भेजकर उसका विरोध अब भारत में हर कोई कर रहा है। देश के कोने कोने से लगातार लोग बॉयकॉट टर्की की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो व्यापारी संगठन पूरी तरीके से एकजुटता दिखाकर ये कह चुका है कि वो तुर्की को बॉयकॉट करते हैं। भारत सरकार से भी अपील की गई है कि बॉयकॉट तुर्की को पुरजोर अब साथ दिया जाए और पूरी तरीके से ना सिर्फ तुर्की बल्कि अजरबैजान को भी अब बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि इन दोनों देशों ने खुले तौर पर पाकिस्तान आतंकी मुल्क को समर्थन दिया था। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की मदद करने की वजह से भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार कर रहे हैं और ये मांग उठ रही है कि इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को खत्म किया जाए। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने नोएडा के लोगों से बात की। क्या कुछ कहना है आपसे? अजरबैजान और तुर्की का भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हेल्प करना अब महंगा पड़ रहा है।
जाहिर है लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हम नोएडा सेक्टर 17 में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये बाइकाट क्यों कर रहे हैं आप लोग? चूंकि वहां से कई सामान नहीं आएंगे तो लगता नहीं है कि दिक्कत आ जाएगी? देखिए, आज की सिचुएशन देख के जो वर्ल्ड में चल रहा है और जो टेररिज्म इतने बड़े स्केल पे हो गया है, और जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सबको पता है पाकिस्तान इज बिकम अ गर्ड फॉर टेररिज्म, और जो उन्होंने अभी 22 तारीख को किया है हिंदुस्तानियों के साथ वो बहुत ही घिनौनी एक्ट था। इसके ऊपर जो हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर ने जो काम किया है वो इतना सराहनीय है। हमारी नेवी ने, आर्मी ने और एयरफोर्स ने जो रिटेलिएशन दिखाया और किया है वो रेस्पेक्टेबल है और पूरा वर्ल्ड उसको एक्नॉलेज कर रहा है। कीपिंग दैट इन व्यू, जिन जिन लोगों ने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया है, जैसे टर्की है, अजरबैजान है, तो इन लोगों ने उन लोगों का साथ दिया है कि जो कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है, टेररिज्म के साथ है। तो हम एज ए हिंदुस्तानी और अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को इनके आगे एक्शन लेना चाहिए और हम लोगों को इनसे व्यापार और सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। और मैं अपने रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो एक्शन हम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया है ऑन दी बॉर्डर और दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, सारे एक्शन टर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट हम लोगों को लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है इस समय करना, और पूरे वर्ल्ड में मैसेज आएगा और टेररिज्म हमको पूरे वर्ल्ड में जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना है। लगता है कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है टर्की का और अजरबैजान का, तो कंट्रोल में आएंगी चीजें। चूंकि अजरबैजान में सुनने में आ रहा है कि फ्लाइट्स 33% तक कैंसिल कर दिए गए हैं वहां पे जो जाने वाले हैं। तो लगता है आपको कि चूंकि आप भी एक व्यापारी हैं तो क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो बिजनेस बढ़ा था वो भी हम लोगों के प्रयास से ही बढ़ा था, और अब जब चीजें एक्सपोज हो रही हैं, टर्की ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि वो आतंक के साथ है, वो किसी देश के साथ नहीं है, वो आतंक के साथ है। तो आतंक जो है वो एक ह्यूमन जो है अगेंस्ट ह्यूमन, देयरफॉर सर्टेनली फर्क पड़ेगा। और जब इनका बिजनेस नहीं होगा तो अपने आप से जो है वो लोग एक लाइन में आएंगे। और एक हमारा एक इंडिया का मैसेज नहीं है, बर्ड जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में है, पूरा माहौल बना हुआ है। इसलिए सर्टेनली जो है वो टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, पर जब बिजनेस उसके लॉसेज होंगे, परेशानियां होंगी, अपने आप से वो आतंक से दूर होंगे। हमारे को उनके सेब बंद करने पड़ेंगे। टर्की का सेब यहाँ पे काफी बिकता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो टूरिज्म बंद करना पड़ेगा। टूरिज्म पे पिछले साल 4 लाख लोग गए थे हमारे इंडिया से। ऑन एन एवरेज एक आदमी ने अगर $1000 भी खर्च करे, है ना, तो उसका सारा पैसा अगर हम इंडिया में खर्च करेंगे पैसा, तो अपने इंडिया के लिए, लोगों के लिए यूज होएगा। और वो सारा का सारा पैसा वो लोग यूज करते हैं टेररिज्म के ऊपर। तो सारी की सारी वो फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी उनको। तो इसलिए हमें तो इमीडिएटली इनके साथ में सब टूरिज्म को बंद कर देना चाहिए 100%। ऑलरेडी जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी 33% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, है ना, ये बिल्कुल फैक्ट्स है ना। और मेरे को लगता है 100% के तो पूरी एक मुहिम छिड़ जानी चाहिए। कोई टूरिज्म नहीं, कोई आने का जाने का मतलब नहीं है वहाँ पे। पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है घूमने के लिए। हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों टर्की जाना है ना? क्यों उसे रिश्ते बना के रख रहे हैं? क्यों? एक बैंकर भी हमारे साथ हैं। एज ए बैंकर आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल से ये ग्लोबल पॉलिसी है। देखिए, यूएस का अगर आप देखें तो सैंक्शंस पॉलिसी बहुत पुरानी है। उन्होंने बेसिकली टेररिज्म को रूट आउट करने के लिए, अगर आप उसकी आर्थिक कमजोरी करेंगे, भाई उसके साथ ट्रेड नहीं करके, तो बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से अब इंडिया भी बहुत बड़ा हो गया है। नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री एज पर जीडीपी। तो एक शायद टाइम है कि हमें भी एक इस विचार पे सोचना चाहिए कि भाई हम भी अपनी सैंक्शंस पॉलिसी लगाएं। हम पाकिस्तान के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, हमारी खुद की सैंक्शन पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? मतलब ये क्यों हम चाहते हैं कि भाई लोग बाइकआउट करें? एक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक कंट्री की पॉलिसी होना चाहिए जिससे जो कंट्री टेररिज्म प्रमोट कर रही है आज की तारीख में या सपोर्ट कर रही है, उनके ऊपर भी भार पड़े। चूंकि आप एक बैंकर हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो हम पे क्या असर आने वाला है और अजरबैजान और टर्की पे क्या असर आएगा अगर हमने रिश्ते इस तरह से खत्म किए तो? ये देखिए, सैंक्शन पॉलिसी में जो सैंक्शन लगाता है उसको नुकसान कम होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको नुकसान ज्यादा बड़ा होता है। सैंक्शन पॉलिसी का यही मतलब नहीं है कि खाली आप इंडिया और टर्की का ट्रेड बंद होगा। वो एक सैंक्शन पॉलिसी अगर एक फॉर्मल बनती है तो इंडिया उस कंट्री के साथ भी व्यवहार नहीं करेगा जो टर्की के साथ व्यवहार कर रही है। भारत अपने विरोधियों के खिलाफ
एक साथ हमेशा खड़ा होता है और पाकिस्तान के साथ साथ अजरबैजान और टर्की के खिलाफ भी भारत के जो लोग हैं एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, नोएडा। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम अब उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर मुद्दे और हालिया आतंकवादी हमलों को लेकर तुर्की के झुकाव ने भारत को नाराज कर दिया और इसी के चलते अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ रही है। लखनऊ से इस विरोध की सबसे मजबूत आवाज उठी है, जहां व्यापारियों से लेकर ट्रैवल एजेंसियां भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। देखिए हमारे संवाददाता भरत सेठी की लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। ये देश के दुश्मनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये पाकिस्तान के मददगार मुल्कों का विरोध है। ये हिंदुस्तान के दुश्मन देशों के खिलाफ बढ़ता आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को बॉयकॉट करने का अभियान तेज होता जा रहा है। बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने लखनऊ की बड़ी फल मंडी में पहुंचकर सेब व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने बताया कि अब वो तुर्की से सेब मंगवाना बंद कर चुके हैं और इसकी मांग में भी काफी गिरावट आई है। ग्राहक अब भारतीय सेब की खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे विदेशी सेब की बिक्री घटी है। हमने मार्केट में कारोबारियों से इसके बारे में बात की, जो इस बदलाव को देशभक्ति की भावना से जोड़ रहे हैं। दुकानदार तुर्की के सेब मंगवाकर बेचते थे, अब तुर्की के सेब को बेचने के लिए दुकानदार मना कर रहे हैं। सर, आप तुर्की के सेब नहीं बेच रहे हैं, आपने कहा, क्या कहेंगे आप? जी, तुर्की का सेब हम बेचेंगे नहीं। हमारे देश का जो है दुश्मन है तुर्की, जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इसलिए हम उस देश का जो है माल नहीं बेचेंगे। टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं हम लोग। टर्की का कोई धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। सेब विक्रेता सेब बेचते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अपने यहाँ का सेब बेचेंगे, बाहर का सेब नहीं बेचेंगे। तुर्की का नहीं बेचेंगे, अपने यहाँ का बेचेंगे। हाँ। तुर्की और भारत के बीच सूती धागे, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का भी अच्छा व्यापार होता है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए अब तुर्की से कपड़े का कारोबार भी रोकने की बात की जा रही है। हम लोग कपड़े वाले बहुत सारा कपड़ा उनका बेचते हैं, उसके बावजूद जो उसने आतंकिस्तान का जो साथ दिया है, उससे काफ़ी हम लोग भी मतलब गुस्से में हैं। और हमारे यहाँ जो लग्जरी कपड़े ज़्यादातर तुर्की वाले हैं, वो हम लोग अब बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और यहाँ पे कस्टमर के आगे भी जो तुर्की लिखा हुआ कपड़ा अगर कोई कस्टमर देख रहा है, तो वो बिल्कुल ही गुस्से से कह रहा है कि ये नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों में भी गुस्सा है, कस्टमर में भी, दुकानदारों में भी। लोग तुर्की की ट्रिप भी कैंसिल कर रहे हैं। इसके बारे में ट्रैवल एजेंसीज के पास लगातार कॉल आ रही है। तुर्की की छवि अब भारतीयों के लिए एक दुश्मन देश के साथी की बन चुकी है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग अब तुर्की नहीं जाना चाहते। 2024 में $400 मिलियन से ऊपर का बिजनेस इन कंट्रीज को मिला है फ्रॉम इंडियंस इन अजरबैजान और टर्की को, और ये बिजनेस जो है इसके ऊपर डेंट लगेगा। पिछले एक महीने में तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही नीचे आ गए होंगे ये। जो 2-4-10 बुकिंग्स अभी पड़ी हुई भी हैं, वो भी लोग ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि साहब अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं तो कहाँ जाए। लखनऊ की गलियों और बाजारों में अब ये चर्चा आम है कि जो भारत के साथ नहीं, उसके साथ भारत भी व्यापार नहीं करेगा। यही वजह है कि अब सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि आम लोग भी तुर्की से आयातित चीजों को खरीदने से साफ इनकार कर रहे हैं। भारत अब केवल सीमाओं पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है, और इसमें देश का हर वर्ग शामिल हो रहा है। लखनऊ के तमाम जो व्यापारी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब तुर्की से दूरी बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। कपड़ा व्यापारी की बात करें, चाहे वो फल व्यापारी जो सेब का बड़ा व्यापार करते थे उनकी बात करें, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स की बात करें जो टिकट्स करवाते थे, उनका कहना है कि अब हमारे पास जो भी पहले से टिकट्स बुकिंग थी, तुर्की की जो पैकेजेस थे, वो फिलहाल अब कैंसिल लोग करवा रहे हैं। भरत सेठी, लाइव टाइम न्यूज़, लखनऊ।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने देश भर के व्यापारियों का आह्वान किया है कि वो तुर्की और अजरबैजान की चीजों का बहिष्कार करें और इन देशों की यात्रा से भी परहेज करें। लाइव टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन अब ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर संगठनों समेत संबंधित वर्गों से संपर्क करके इस अभियान को और भी तेज किया जाएगा। कैट के जो राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ शंकर ठक्कर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है इनके संगठन और बड़ी संगठन देश की व्यापारी संगठन की मांग ने। शंकर साहब क्या कहेंगे, वास्तव में एक जरूरी फैसला था कि आप लोग लें ताकि तुर्की को मैसेज जाए कि हमारे ही पैसे से उसकी वहां पर अर्थव्यवस्था चलती है और यहाँ के ही देश के साथ वह आतंक की गतिविधियों को अंजाम देता है। देखिए, सबसे पहले तो तुर्की और अजरबैजान ये दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। जिस देश को हमने जब मदद की जरूरत थी, उनके यहाँ भूकंप आया, उनके यहाँ कोरोना में हमने दोनों देशों को मदद की और ऐसे देश ने हमारे साथ विश्वासघात करते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया। इसलिए इन देशों को हमें हर हालत में उनको तकलीफ देनी है और इसके लिए हमारे व्यापारी संगठन केट ने ये निर्णय लिया है कि देश का जितना भी व्यापार उनके साथ है वो सारा व्यापार कट होना चाहिए। और इसके लिए आने वाले कल हम 16 तारीख को देश भर के सभी प्रमुख व्यापारी जो नेता है वो दिल्ली में इस विषय पर गंभीर बैठक ले रहे हैं और वहां पे हमारा फाइनल निर्णय होगा। और हमने 3 दिन पहले देश के सभी संगठनों को आह्वान किया था कि आप इनके साथ सारे संबंध खत्म करें और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए देश के कई संगठनों ने अलग अलग मार्बल से लेके जो फल और अलग अलग हमारे संगठन जुड़े हुए उन्होंने सबने निर्णय लिया और संबंध कट करना, व्यापार कट करना शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में जो हमारी देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ने भी ये निर्णय लिया कि हम जो वहाँ घूमने जाते थे वो भी हम प्रवास वहाँ का बंद कर देंगे, दूसरे देशों में घूमेंगे, हमारे देश में घूमेंगे। लेकिन ऐसे देशों का बिल्कुल समर्थन जायज नहीं है जो हमारा पैर काटने को सोच रहे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि अगर हम एक आंकड़ों की बात करें कि करीबन 2023-24 या उसके बहुत बड़े पैमाने पर भारत से पैसा वहां गया हुआ है, उसकी कुछ डिटेल बता सकें आप कि कितना फायदा भारत वजह से उस देश को पहुंचता है और उसकी वजह से देश चलता है। देखिए, ये हमारे देश के जो सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं उनके ऊपर उनका पूरा इकोनॉमी चल रहा है। तो हमारे देश के टूरिज्म के माध्यम से उनको मिलियन रुपयों का फायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जहां से जो टर्की है, टर्की से हमारे देश में बड़े पैमाने पर हम वहां से कपड़े मंगवाते हैं, केमिकल मंगवाते हैं, कच्चा पेट्रोलियम मंगवाते हैं, ऐसे कई प्रकार की चीजें हम मंगवाते हैं और उनको सामने देते भी है, जिसमें प्रमुख रूप से दवाइयों की हम निर्यात करते हैं। उनको फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा पेट्रोलियम उसका हम निर्यात करते हैं, कई प्रकार के वस्त्र का निर्यात करते हैं, कीमती हम जो रत्न है उसकी निर्यात करते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से उनकी हालत बहुत पतली होने वाली है। इसके पहले भी हमने ये चीजें करके दिखाई है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इसके पहले भी जो जिन दिनों से हमारा जो ऐसा संबंध हुआ वहां पर हमने पूरे देश ने एक साथ खड़ा होके उनको दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और शंकर ठक्कर साहब, जाहिर सी बात है कि एक बड़े व्यापारी संगठन है पूरे देश भर में, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं और जाहिर सी बात है कि मीटिंग जो हो रही है इसमें साफ साफ बड़ा फैसला हो जाएगा कि किसी भी तरीके से तुर्की हो, अजरबैजान हो, कहीं पर भी इनका कोई सामान भारत में आ सकता नहीं और न ही भारत के लोग इनके साथ कोई संबंध रखेंगे व्यापारिक तौर पर। क्योंकि रमजीत के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो अब आम भारतीयों ने भी पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ऑपरेशन टिकट कैंसिलेशन लॉन्च कर दिया है और इस हफ्ते से तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय सैलानियों की तादाद में भारी कमी आई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ संबंध पर भी साफ देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इन देशों के समर्थन ने भारतीय जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। इसका सीधा असर इन देशों के साथ कारोबार के साथ ही पर्यटन और यात्रा बुकिंग पर पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क की मदद करने वाले इन देशों को सबक सिखाने के लिए लोग अपने टूर बड़ी तादाद में रद्द कर रहे हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, हमारी लॉ फर्म हर साल लॉयर्स को इंडिया अब्रॉड डेस्टिनेशंस पे लेके जाती है वेरियस। उसका पर्पस होता है बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस।
मगर इस बार हमने अज़रबैजान को चूज़ किया था, जिसमें अबाउट 35 लॉयर्स जा रहे थे हमारी लॉ फर्म से, स्पॉन्सर्ड बाय द लॉ फर्म। पर जैसे ही हमें न्यूज़ चैनल्स से, प्रिंट मीडिया से पता लगा और हमारे ट्रैवल एजेंट स्टिक ट्रैवल्स, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अज़रबैजान इज सपोर्टिंग पाकिस्तान विच इज़ अ रोग एंड टेररिस्ट कंट्री, वी इमीडिएटली डिसाइडेड टू कैंसिल द टूर। हमने अगस्त में ट्रिप प्लान किया था टू अज़रबैजान एंड सर टर्की जा रहे थे। तो उसके बाद हमें पता चला कि इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान इन्होंने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए हैं टर्की ने, एंड अज़रबैजान इज़ टोटली सपोर्टिंग पाकिस्तान, सो वी आर टोटली रिलक्टेंट एंड वी बॉयकॉटेड टू बोथ द टू कंट्रीज़। हमारा ट्रिप था 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक के लिए था। सर हमारे लिए ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जो ऑफिशियल ऑफ साइट ट्रिप्स होते हैं ऑफिस के, जिसमें हम एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और एक टीम बिल्डिंग का इसलिए इनिशिएटिव लेते हैं। सर वो ट्रिप कैंसिल हो गया, उसका हमें कोई दुख नहीं है। हम अपनी कंट्री के सपोर्ट में हैं और ऐसे नेशन में हम बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट है। तुर्की और अज़रबैजान को पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है। भारतीय सैलानियों और ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अज़रबैजान पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अज़रबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यदि भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए गए तो दुश्मन देश का साथ देने वाले इन देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि लगभग 60% ट्रिप कैंसिल हो गई है। लोग विकल्प के तौर पर जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देशों की बुकिंग करा रहे हैं। भारत में तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ उठी विरोध की लहर अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। आने वाले दिनों में ये बहिष्कार बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। सारी जितनी ऑल इंडिया एसोसिएशंस हैं, इन सब ने बाइकआउट करा। तो इससे क्या हुआ कि हम एज अ चेंबर, हमसे जब पूछा करा, हमने कहा हमारे भी मेंबर्स कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि एक तरफ तो हमारे फौजी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो हमारे देश के मतलब जो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि वो भारत के दुश्मनों का साथ देने वाले देशों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और देश के दुश्मन के साथी मुल्कों को भी सबक सिखाकर रहेंगे। देश के सम्मान के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज तमाम जो भारतीय हैं वो तुर्की और अज़रबैजान से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के हो, चाहे वो टूरिज्म के हो। मौजूदा हालात में लोग अपने टूरिस्ट जो हैं वो अपने टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं टर्की और अज़रबैजान के, ताकि उनको एक साफ मैसेज दिया जा सके कि अगर आप देश के खिलाफ खड़े होंगे तो आपका बायकॉट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो तुर्की की रणनीतिक और कूटनीतिक घेराबंदी भारत ने कुछ दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। वहीं अज़रबैजान को भी साधने के लिए भारत आर्मेनिया के साथ तेजी से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आर्मेनिया भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहा है, जिसमें आकाश मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। दोनों देशों के राजनयिक और आर्थिक संबंध भी तेजी से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर तुर्की की बात करें तो उसे सबक सिखाने के लिए एक नजर डालते हैं कि किन्होंने इसका बहिष्कार किया। व्यापारी संगठन CAIT ने इसका बहिष्कार किया है। तुर्की से ट्रैवल कंपनियां भी दूरी बना रही हैं। इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच ने भी बहिष्कार किया है। पुणे के फल कारोबारी भी विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन की ओर से भी बहिष्कार किया गया है तुर्की का, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन किया गया और पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे थे वो तुर्की के थे। इसके बाद से ही लगातार पूरे देश भर में इसका विरोध देखा जा रहा है और ये विरोध इस कदर बढ़ चुका है कि #बॉयकॉट तुर्की अज़रबैजान ट्रेंड कर रहा है। लगातार पूरे भारत में जो व्यापारी हैं वो इस बात को लेकर सेना का सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए हमारे देश के सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस मुल्क का साथ इन तमाम देशों ने दिया है, चाहे तुर्की हो अज़रबैजान हो, इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत पर आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई भारत ने की है उसका सपोर्ट करते हुए व्यापारी इनका विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको इन देशों के विकल्प भी बता देते हैं जहां आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। यानी अगर आप जाना चाहते थे अज़रबैजान या फिर आपने टिकट किया था तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। आप ग्रीस का दौरा कर सकते हैं। इसका समृद्ध इतिहास रहा है और ये खूबसूरत द्वीप है। इसके अलावा आर्मेनिक जहां पर हेरिटेज लैंडस्केप आपको मिल जाएगा, ये भी सस्ता है। इसके अलावा जॉर्जिया आप जा सकते हैं जहां आपको खूबसूरत पहाड़ भी मिल जाएंगे और उज्बेकिस्तान भी एक ऑप्शन है। कजाकिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देश हैं जहां आप मौज मस्ती करने के लिए जा सकते हैं।
इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको बताएंगे इस वक्त एक बड़ी जानकारी। भारत ने तुर्की को एक और झटका दिया है। तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द हो गई है। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग ये कंपनी देखती है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने कार्रवाई की है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द हो गई है। तुर्की की कंपनी है और सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। पूरी तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है। हमारे साथ कमलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या जानकारी है? भारत की ओर से तुर्की को एक और ये बड़ा झटका दिया गया है। देखिए, दरअसल भारत सरकार लगातार उन कंपनियों पर नजर रख रही है जो तुर्की के निजी कंपनी हो, भारत सरकार में विभिन्न स्थानों पे काम कर रही है, खासकर उन से कंपनियों पर नजर रख रही है जो सुरक्षा के कामों में व्यस्त है। इसलिए भारत सरकार ने अभी जो जारी किया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन स्टैंड सिक्योरिटी ने एक नोट जारी कर कहा है कि जो सेलेबी कंपनी है जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है इंडियन एयरपोर्ट पे, कई इंडियन एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है, उसका सुरक्षा मामलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। यानी अब वो कंपनी भारत के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम नहीं कर पाएंगे। और जानकारी ये भी है कि विभिन्न राज्यों में भी इस तरह की हैंडलिंग का काम कई तुर्की की कंपनी कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। उन सारी कंपनियों को भी छानबीन की जा रही है कि कहीं ये कंपनियां सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ तो नहीं कर रही, या ये किसी प्रकार से भारत की सुरक्षा के साथ कहीं ये खतरा नहीं हो सकता। अगर इन चीजों पर, मानकों के आधार पर इन एजेंसियों पर कड़ी नजर रख रही है और भारत सरकार सभी इस एजेंसियों के साथ साथ इन निजी कंपनियों की मानक सुरक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार उसका जो रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के साथ वो कैंसिल करेगी, यानी वो कंपनियां भारत में काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तुर्की को सबक सिखाया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले और कड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।